इस देश के अंदर 5 से 6 धर्म है जो इस देश के अंदर रहते हैं, है ना। कोई भी खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। बाकी सारे धर्म सुरक्षित हैं। क्या मोदी जी ने सारे धर्मों को Z+ सुरक्षा दिलवा रखी है जिस वजह से वो सुरक्षित हैं? बताइए आप। देखिए, ये सब लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए ये जितना भी एक एजेंडा चल रहा है, 2024 को लेके एक एजेंडा चल रहा है। आज से 75 साल पहले भी हिंदू जो धर्म था वो आपका सुरक्षित था। 75 साल छोड़िए, 1500 साल पहले पहुंच जाएंगे तो भी सुरक्षित था, और आज भी सुरक्षित है। अगर सरकार, कोई भी सरकार है, सरकार का नुमाइंदा और कोई भी व्यक्ति खड़े होकर ये बात बोल रहा है, और कोई बड़ा नेता बीजेपी का ये बात बोल रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो साहब यहाँ औरंगजेब की सरकार नहीं चल रही। यहाँ जो सरकार है आपकी सरकार, और आपकी सरकार के अंदर अगर कोई हिंदू खतरे में है तो यानी आपकी सरकार की नीयत में खोट है और आपकी सरकार निकम्मी सरकार है। और कोई व्यक्ति ये कहना चाह रहा है। एक चीज़ और सवाल पैदा होता है, शिवराज जी यहाँ पे दिखाई देते हैं कि भैया पैर धुलते हुए, उनका सम्मान करते हुए। कांग्रेस कह देती है ये ढोंग कर रहे हैं 24 के लिए। अच्छे काम को सराहना भी तो चाहिए। पहले मुँह तो, पहले थप्पड़ मारो, फिर उसके बाद उसके पैर छुओ, उसके पैर धो। ये क्या है? क्या तस्वीर है ये? हाँ, चुनाव के टाइम पे आप दलितों के घर पे जाओ, है ना, वहाँ पे एक इवेंट रखो, इवेंट में पूरी कचौड़ी रखो और उसे खा के बोलो कि हम दलितों के घर पे खाना खाएं। ये इवेंट चल रहा है, ये मीडिया की फुटेज चल रही है। अगर इतने ही ये हितैषी हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले अगर इतने ही हितैषी हैं, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा लेते? क्या दिक्कत है इनको जाति जनगणना करवाने में? क्या दिक्कत है बताइए आप मुझे। करवाएंगे जब समय आएगा। फिर वही बात करवाएंगे। मुझे लगता है, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आपको भी थोड़ी ज़रूरत है ना। जो ये कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, तो शायद ये सब चीज़ें आपके साथ कर लेते तो आप ये नहीं कहते कि करवाएंगे जब ज़रूरत होगी। ज़रूरत आज देश को अभी है, इसी टाइम पे जाति जनगणना होनी चाहिए। और हाँ, अगर ये इतने ही दलित हितैषी हैं तो क्या दिक्कत है इनको कि नौकरियाँ निकालने में? इस टाइम पे क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्यों नहीं निकाल पा रहे? सुनिए, देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैं आप सुनिए, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। आपको ये सवाल करने चाहिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से, बजरंग दल के बड़े बड़े नेताओं से। आपको सवाल करने चाहिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों से। आपको सवाल करने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। पर क्या करें, आपका जो ये तोता है ना, वहाँ पर तो ये बोलता नहीं, और ना आपके मुख से कोई बात लगती। वहाँ तो आप करते हो मंत्री जी, नेताजी, पर जब आपको सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करने चाहिए तो आप उनके घरों पे नहीं हो। ये शर्मनाक विषय है। अगर यहीं पे अगर कोई अन्य दल का, अन्य विपक्षी दल का अगर कोई नेता होता, कांग्रेस का नेता होता, आपका आरएलडी का नेता होता, आपका आरजेडी का नेता होता, समाजवाद का नेता होता, एनसीपी का नेता होता या टीएमसी का नेता होता, तो वाह, मीडिया ऐसा तांडव करती और आप लोग ऐसा तांडव करते कि इस टाइम पे वो नेता छोड़िए, वो पार्टी की इलेक्शन लड़ने की सदस्यता खत्म करवाते थे। सवाल ये भी पैदा होता है, कुछ नए चोर है ना आपके मन के अंदर, चोर है नहीं है, जब आप दिखा नहीं चाह रहे। अगर आप चाहते तो इस मुद्दे को, ये मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत की बात है, ठीक है। आप कौन? सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक एजेंडा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 21% से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। तो आदिवासियों की वोट को कैसे निकाल के लिया जा सके? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में इस टाइम पे जो स्थिति है वो चुनाव हारने की है। आप लोगों के सर्वों ने भी, और मुझे तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ जब सरकारी मीडिया ने अपने सर्वे दिखाए तो कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बनती हुई दिखी। तो अब मोदी और जो आपका अमित शाह हैं, उन्होंने एक ये मुझे लगता है ये प्री प्लान्ड है। ये सब चीज़ें हुई हैं कि किसी भारतीय जनता पार्टी के बेचारे छुटपुंजी कार्यकर्ता को उठाया, अब उससे मुक्त करवा दिया आदिवासी के ऊपर। अब उसमें स्क्रिप्टेड बता रहे हो? बिल्कुल, ये स्क्रिप्टेड है। वो बुलडोजर भी सुनिए, ये सब स्क्रिप्टेड है। उनके बच्चे रो रहे हैं, उनके घर वाले रो रहे हैं, स्क्रिप्टेड हुआ। ये एक बेचारे छोटे से कार्यकर्ता की जिंदगी को तबाह करने का काम है। आदिवासियों से इतना प्यार था तो मामा पिछले पिछले 2 दशक से वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो अब तक कोई बड़ा, सुनिए, अरे चुप रहिए, तो क्या अब तक चाहते तो दलितों का, दलित कह रहा हूँ, सॉरी, आपका सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सुनिए, मैं बेचारा भूत अनुसंधान करने वाले को नहीं बोला, मैं उस बेचारे आपका आदिवासी को बोल रहा हूँ कि आदिवासी समाज से अगर मामा को इतना ही प्यार था, जिन्हें 2 दशक राज किया, तो आज तक एक बड़ा आदिवासी नेता क्यों नहीं बना पाए?
क्यों आदिवासियों की जो भागीदारी वोटिंग के अंदर 21% से जब ज्यादा है, तो वहां पे आदिवासियों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं क्यों नहीं है? क्यों उनके पक्के मकान नहीं है? क्यों आज तक उनके कच्चे मकान हैं? ये सब सवाल हैं, पर क्या करें? आपको क्या दिखता है? आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ खाली मोदी जी के जो आपको एजेंडा चलाना है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा चलाना है, वो आप लोग चला रहे हो, और चलाओ भूखा हुई। पर हाँ, मध्य प्रदेश की जो जनता है, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, इस बात को जानते हैं कि अब की बार परिवर्तन हो रहा है। कहाँ परिवर्तन हो रहा है? 24 के लिए भी वो तैयार हैं, चाहे वो स्टेट वाइज कोई भी हो, वो सब तैयार है। बड़े बड़े आप देख नहीं रहे हो अभी है ना, सुनिए हाँ। सुनिए, आप भी अति पिछड़े समाज से आते हैं। जाति जनगणना, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, जाति जनगणना की इस देश को इतनी आवश्यकता है इस टाइम पे, हद से ज़्यादा। पर क्या करें? आपको अपनी नौकरी करनी है, आपको 4 पैसे कमाने हैं। पर हाँ, जब आपके समाज की जब बात कोई कर रहा है, जब आपके समाज की कोई बात उठा रहा है, तो आपको मर्यादा के साथ उसका साथ देना चाहिए, और सरकार से अपील करनी चाहिए कि जाति जनगणना होनी चाहिए 24 से पहले, चुनावों से पहले जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता लगे कि उनकी कितने भागीदारी, कितनी हिस्सेदारी है। जी।